नमस्कार। क्लास इन क्लिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जंगल सत्याग्रह। अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जंगल सत्याग्रह पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। दरअसल जंगल सत्याग्रह से सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं। कई बार विभिन्न एग्जामों में जंगल सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जंगल सत्याग्रह को महत्वता देनी पड़ती है। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। उसके पहले जो हमने नया इनिशिएटिव चालू किया है सीएमओ के निःशुल्क कक्षाओं का, उसके बारे में कुछ जानकारी मुझे आपको देनी है जो क्लास के अंत में होगा। इसके साथ ही हमने एक और इनिशिएटिव चालू किया है जिसके बारे में भी मुझे आपसे बात करनी है। तो जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी उसके बाद मैं आपका 2 से 4 मिनट लूँगा, आप वहाँ पर उनके बारे में जान सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जंगल सत्याग्रह को पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल अनुभव बताऊं तो मैंने अनेक तरीक़ों से इसको पढ़ने की कोशिश की। कई बार मैंने इसको रटने की कोशिश की, कई बार समझने की कोशिश की। हालांकि सभी तरीके अपने आप में ठीक हैं, लेकिन इस टॉपिक को भूलना लगा रहता है कि जब भी मुझे हमें याद नहीं आता, क्योंकि इससे स्पेसिफिक डेट्स पूछी जाती हैं। मैं जनरली डेट याद करने के पीछे नहीं रहता, क्योंकि एक डेट पूछी जाएगी और वो इंसान भूल जाता है। एक डेट के चक्कर में कितनी डेट याद रखोगे। लेकिन जंगल सत्याग्रह के बारे में ऐसा है कि डेट ही पूछी जाती है, स्पेसिफिक डेट पूछी जाती है, और ज़्यादा डेट है भी नहीं तो इंसान उसको याद कर सकता है। आपसे भी यही निवेदन है कि आप इसको याद कर लीजिएगा, जैसा मैं पढ़ाऊँ वैसा। देखिए, इसमें हमको याद रखना पड़ता है कि जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, किस ज़िले में हुआ था, कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था। कुछ में एक नाम मिलेंगे, कुछ में आपको एक से अधिक नाम मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा ये कि आपको सभी नाम याद हो जाएँ, आप रिलेट कर सको। कुछ चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जंगल सत्याग्रह को हम मैप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो है ट्रिक, क्योंकि इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है और अगर हमने एक बार इस ट्रिक को याद कर लिया तो फिर हमें सीक्वेंस की दिक्कत नहीं होती, और एक बार अगर हम सीक्वेंस पकड़ लिए तो हमें डेट की भी दिक्कत नहीं होती कि कौन सी डेट में। हम रिलेट करके बता सकते हैं कि कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था, कौन सी डेट में कौन सा सत्याग्रह आएगा। इस चीज़ को हम थोड़ा सा दिमाग लगा कर सकते हैं। अगर हम हर चीज़ों को रटने के लिए जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है एक नॉर्मल, क्योंकि आपको सिर्फ जंगल सत्याग्रह नहीं पढ़ना है, आपको पूरा जीएस याद रखना है। इसलिए हम सिर्फ इस ट्रिक को याद रखेंगे, बाकी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते याद करने की या समझने की कोशिश करेंगे। ये ट्रिक अजीब लग सकती है आपको, लेकिन करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तोड़ मड़ोड़ जुगाड़ करना पड़ता है। चलिए इस ट्रिक को याद करते हैं। देखिए, शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि गमो घोपो रूबे लबरा तमुरा पका ईक बादा खा तान सा छुई बदरा। दो तरीके हो सकते हैं इसको याद करने के। पहला तो आप इस लाइन को लिखें और रटें जितने बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार। मैंने 50 से ज़्यादा बार इस चीज़ को रखा है, तो अब मेरे दिमाग में इस तरीके से ये लाइन फिक्स हो चुकी है कि अगर आप मुझे सो उठ के भी उठा के पूछेंगे चलिए सीक्वेंस बताइए, तो मैं बता दूंगा आपको एक सीक्वेंस कि गमो घोपो रुबे लबरा तमोरा पका एक बाधा खाट तानसा छुई बदरा। यहाँ पे ध्यान देना, रूबे के बीच में एक सा आता है। इसके बारे में मुझे बाद में पता चला था, तो मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ इतना याद रख लिया है कि रू और बे के बीच में एक सा को एडजस्ट करना है। तो ये जो छोटे छोटे माइनर डिटेल्स होते हैं ये दिमाग में फिक्स हो जाते हैं, इनकी चिंता नहीं करनी है। आप भी यही याद रखिए, गमो घोपो रूबे लबरा तमुरा पका ईख बादा खाट तान सा छुई बदरा। ये सभी जो है इन नामों के एब्रीवेशंस ही हैं। हमको इन नामों के कोड से जो सत्याग्रह हुए हैं उसके नाम निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं अगर बार बार इस चीज़ को रिपीट करूँगा आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, जब तक ये आपको ना लगे कि हमें याद होने लगा है तब तक याद कर लीजिए। इसको बार बार पढ़िए, 5 से 10 बार आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में ये फिट होने लगेगा। जिस चीज़ को हम जितने बार पढ़ते हैं वो दिमाग में फिट हो जाती है। देखिए, तो ग से चालू होता है गटासिल्ली, मो से मोहबना पोड़ी, घो से घोगाडी, पो से पोड़ी गाँव, रू से रुद्री नवा गाँव, स से सुकली, बे से बेमेतरा। इसको एक पेयर बना के याद कीजिएगा। गटासिल्ली, मोहबनापोड़ी, घोगाडी, पोड़ी नवा गाँव, माफ़ कीजिएगा, घोगाडी, पोड़ी गाँव, रुद्री नवा गाँव, सुकली, बेमेतरा। ठीक है, ये एक बार जब आपको लगने लगे कि याद हो चुका है, फिर हम एक पेयर बनाएंगे लबरा और तमोरा का। देखिए, लबरा तमोरा साथ साथ हुए थे एक एक दिन के गैप में। इसका एक पेयर बना दीजिएगा। लबरा और तमोरा दूसरा दोनों महासमुंद में हुए थे, रिलेट करने में आसानी होगी। अगला याद रखना है हमको पकरिया, उसके बाद ईदा खार, बाधा खार। इनका एक पेयर बनेगा ईदा खार और बाधा खार के नाम से। फिर बनेगा तानवट, सारंगढ़। यहाँ तक हो जाए, इन दोनों पे पॉज लीजिएगा।
छुई खदान और बदरा टोला, इनको याद करने के लिए अलग से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ध्यान दीजिए कि ये दोनों जो सत्याग्रह हुए थे 1938 और 1939 के बीच में हुए थे। 19 तो इनका महत्व क्यों है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको फिर से देखने की ज़रूरत है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। मैं अगर इस वीडियो को बार बार इसी चीज़ों को बार बार दोहराऊंगा तो वीडियो लंबी हो सकती है, आपको ही उबाऊ लगेगा। देखिए, जैसे मैंने कहा था इसे हम मैप के थ्रू भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो सत्याग्रह है मैप के थ्रू याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेसिकली हम मैप का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह याद रहे कि कौन सा सत्याग्रह किस जगह पे हुआ था। जैसे अगर हम बादाखार की बात करें तो हमको कोरबा याद आना चाहिए, पकरिया की बात करें तो जांजगीर चांपा याद आना चाहिए, पौड़ी गांव या ईदाखार की बात करें तो बिलासपुर याद आना चाहिए, सारंगढ़ सारंगढ़ में हुआ था, लबरा तमोरा महासमुंद में हुआ था, सुकली बलौदा बाजार में हुआ था, गटासिल्ली और रुद्री नवा गाँव धमतरी में हुआ था, मोहबना पौड़ी बालोद में हुआ था, ये बेमेतरा में हुआ था, छुई खदान में हुआ था, छुई खैरागढ़ छुई खदान गंडे में छुई खदान का जंगल सत्याग्रह हुआ था, और बदरा टोला राजनांदगांव में हुआ था। तो हम बेसिकली मैप का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमको जगह याद रहे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है सीजीपीएससी और व्यापम इनकी डेट को लेकर ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो हमें सीक्वेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैप से याद आया, अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये छत्तीसगढ़ का मैप याद होना चाहिए। कौन सा ज़िला किससे लगता है, कब बना था, इन सारी डिटेल्स को हम छत्तीसगढ़ के मैप में आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि छत्तीसगढ़ का मैप किस तरीके से बनाया जाता है। 2 से 3 बार में ये आपको याद हो जाएगा। देखिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उन चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको याद करवा कर ही छोड़ूंगा। ये मैप मैंने खुद ही बनाया है तो मुझे भी ये याद है। तो अगर आप चाहते हैं आपको भी याद रहे तो बताइएगा मुझे। चलिए, तो जैसा मैं बोल रहा था, आपको जंगल सत्याग्रह को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला जो जंगल सत्याग्रह हुआ असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, पहला भाग। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, और तीसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुए हैं। असहयोग आंदोलन जो 1920 में चल रहा था उस समय केवल एक जंगल सत्याग्रह हुआ था, वो जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है, काफ़ी पहले हुआ था। इसकी डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1922। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप 21-1-22 याद रख सकते हैं। 21 में 1 जोड़ दिए 22 मिल गया, 21-1-22 याद रख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए थे उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इनको स्पेसिफिक याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था, कौन सा जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये याद हो जाएगा, केवल एक याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हमको छुई खदान और बदरा टोला याद रखना है जो हुआ था 1938-1939 के समय। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले जंगल सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए थे, गटासिल्ली जंगल सत्याग्रह से। ठीक है, गटासिल्ली जंगल सत्याग्रह जो हुआ था वो जून 1930 में हुआ था। आप याद रखिएगा कि यह गर्मी के समय हुआ था, जून का महीना था 1930 में। जून के महीने में गांव वालों को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो गांव में नहीं जा सकते थे, तो इस वजह से जंगल सत्याग्रह चालू हुए थे। धमतरी में 2 जंगल सत्याग्रह हुए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि धमतरी में 2 जंगल सत्याग्रह हुए हैं। जहाँ भी जंगल सत्याग्रह की बात आए और धमतरी की बात आए, आपको ये 3 नाम ही याद रखने हैं। पहला है नारायण राव मेघावाले, दूसरा है नत्थूजी जगताप, तीसरा है छोटेलाल श्रीवास्तव। नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप और छोटेलाल श्रीवास्तव, इन तीनों को नाम को ही याद रखना है। देखिए, जब आप भारत के माफ़ कीजिएगा, जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे आप, तो आपको यह याद रहेगा या यह याद रखना पड़ेगा कि कौन से नेता किस ज़िले से संबंधित हैं। हम क्या करते हैं कि उन ज़िलों के से उन नेता को रिलेट कर लेते हैं और उन्होंने जो काम किए थे और जो काम जहाँ हुए थे, इस तरीके से हमको एक आइडिया लग जाता है कि किस नेता ने कौन कौन सा काम किया और कहाँ किया। ठीक है, तो जब भी धमतरी की बात है आपको नारायण राव मेघावाले याद रखना है, नत्थूजी जगताप याद रखना है और छोटे लाल श्रीवास्तव याद रखना है। बहुत टफ नहीं है, ये याद हो जाएगा आपको। अगर आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नाम याद होंगे। दूसरा है महोबना पौड़ी, इसको महोबना या मोहबना कुछ भी जैसा आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं।
इसकी स्पेसिफिक डेट याद रखिएगा, ये हुआ था 24 जुलाई 1930 को। 24 जुलाई 1930 को हुआ था। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था। रिलेट करने के लिए मैं आपको एक बता सकता हूँ कि देखिए, बल से रिलेट कीजिए कि बल किसके पास होता है, वह जो नर है और वह जो सिंह है। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में लगभग बोलता ही हूँ कि ट्रिक्स को अन्यथा नहीं लीजिएगा। ट्रिक्स सिर्फ आपको आसानी से याद करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप अगर देखें नरसिंह आया है तो हो सकता है उसके पास बल होगा। आप अगर ये चीज़ सुनेंगे और परीक्षा में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। यकीन मानिए, ऐसे बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो नरसिंह बल से रिलेटेड है, तो आप बालौद में नरसिंह याद रखिएगा। अब आपको महोबना पौड़ी, बालौद, 24 जुलाई 1930 और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ये तीनों को एक साथ रिलेट करके याद करना है। अगला है घोगाडीह। जुलाई का महीना ही चल रहा है, डेट के बारे में नहीं पता चला, मैंने कई बुकों में देखा, मुझे नहीं मिला, तो आपको सिर्फ जुलाई याद रखना है। अगर नहीं मिल रहा है तो बिना मतलब का टेंशन नहीं पालना है कि कहाँ से देखें, नहीं मिल रहा है, जितना दिया है उतना याद रखिए। घोगाडीह जुलाई में हुआ था। इसको 3-4 बार आप पढ़िएगा। मैं जिन चीज़ों को याद करने के लिए बोल देता हूँ आप उनको याद ही कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं मिल रही हैं ट्रिक्स तो याद करना ही एक बेहतर ऑप्शन है। इसको इस तरीके से पढ़िए, मुकुंदा, अजीत रावत, पंचम लटी संसारी, कॉमा लगा दीजिएगा जहाँ पे ज़रूरत हो। मुकुंदा, अजीत रावत, पंचम लटी संसारी। ठीक है, आप इन वीडियोस को 2-3 बार देखिए, क्यों याद नहीं होगा। फिर है पौड़ी गांव सीपत। देखिए, मैं बिलासपुर ज़िले से हूँ, मैंने बिलासपुर ज़िले को रिलेट करके इसको याद किया है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे याद करना है, तो हो सकता है आप भी उस चीज़ को रिलेट कर सकें। आप याद रखिए सीपत के बारे में, ये बिलासपुर ज़िले में है। ठीक, दूसरा पौड़ी गांव सीपत, तो इसको एक साथ याद रखिए। देखिए, पौड़ी के 2 पढ़ लिए हमने, ये दूसरा है, एक पहला पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आप पौड़ी गांव सीपत ही याद रखिए, पौड़ी गांव सीपत एक साथ आएगा। अब सीपत आया, वो बिलासपुर ज़िले से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बिलासपुर जो है वो राम का आधार था। ठीक है, मैंने बिलासपुर से हूँ तो मैंने इस तरीके से कि मैं बिलासपुर को तवज्जो देना चाहता हूँ, यह सोचकर याद किया कि बिलासपुर जो है वो राम का आधार है, तो बिलासपुर में आ जाएगा रामाधार दुबे। एक एडिशनल चीज़ हमको याद रखनी है कि जो रामाधार दुबे हैं उन्होंने चरखा संघ का गठन किया था। ठीक है, अगला जो जंगल सत्याग्रह है वो रुद्री गांव धमतरी, 22 अगस्त 1930 को चालू हुआ था। जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त आ गया है, 22 अगस्त। देखिए, 22 अगस्त को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जब भी हम कोई सत्याग्रह करते हैं तो 2 लोग साथ में करते हैं। ठीक है, अकेले सत्याग्रह करना थोड़ा मुश्किल है, 2-2 लोगों को साथ में करना पड़ेगा। तो 22 अगस्त 1930 को आप एक जंगल सत्याग्रह याद रख सकते हैं, रुद्री गांव को। अब रुद्री जो नवा गांव है, रुद्री नवा गांव, ये धमतरी में है। धमतरी में मैंने कहा था कि आपको क्या याद रखना है, नारायण राव मेघावाली, नत्थूजी जगताप, छोटे लाल श्रीवास्तव। इसमें इन दोनों को ध्यान रखिएगा, नारायण राव, नत्थूजी जगताप को इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, और रुद्री गांव धमतरी के सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी और इसमें सिंधु कुमार और रलू की मृत्यु हो गई थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु कुमार और रलू की मृत्यु किस सत्याग्रह में हुई थी, या फिर रुद्री नवा गांव में किसकी मृत्यु हुई थी, किसे गिरफ्तार किया गया था। तो आपको याद रखना है, नारायण राव मेघावाले, नथु जगताप को गिरफ्तार किया गया था, सिंधु कुमार और रलू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इकलौता सत्याग्रह है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। लास्ट में एक और सत्याग्रह पढ़ेंगे जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो आपको 2 ही सत्याग्रह इस परिप्रेक्ष्य में याद रखना है कि किसी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला है सुकलीग्राम बलौदा बाजार, 22 अगस्त को देखे थे हम लोग, 3 दिन ऐड कर देना है, ये है 25 अगस्त 1930। इसको याद रखने के लिए इन तीनों को एक साथ बोलिए, जैसे बेनी राम बनऊ बसावन, बेनी राम बनऊ बसावन, बेनी राम बनऊ बसावन, आप याद कर लेंगे।
अगला है बेमेतरा। अब इसमें आप हमको याद रखना है 2 सितंबर। देखिए यहाँ से डेट याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है, आपको 3 सत्याग्रह एक साथ याद रखने हैं। एक है बेमेतरा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा है लभरा और एक है तमोरा। इनमें खास बात यह है कि ये तीनों जो हैं वो सितंबर में हुए थे। 2 सितंबर को, ये 8 सितंबर को और ये 9 सितंबर को। तो इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। इसके जो नेता थे वे विश्वनाथ तामस्कर थे, ठीक है। इसको आप इस चीज़ से रिलेट कीजिए, यहाँ पे ब यूज़ हुआ है, यहाँ पे व यूज़ हुआ है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो बेमेतरा और विश्वनाथ को आप रिलेट करके याद रखिएगा। अगला है लभरा, ठीक है। ये हुआ था 8 सितंबर को, आप याद हो गया होगा आपको, 8 सितंबर को हुआ था। अभिमर्दन गिरी इसके नेता थे। याद रखने के लिए आप लभरा से डभरा याद रखिए। लभरा डबरा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना डबरा। अब डबरा में कोई गिर जाता है तो क्या होता है, अरे गिर गया। एक स्लैंग निकलता है हमारे मुंह से डबरा में, अरे डबरा में गिर गया वाला, है ना। तो डबरा अरि मर्दन गिरी, ठीक है। लबरा से डबरा रिलेट करेंगे और डबरा से अरि मर्दन गिरी रिलेट करेंगे। आप यकीन मानिए एग्ज़ाम में ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़ जो इसमें याद रखनी है वह यह कि यह पूर्णतः गोंड जनजाति द्वारा किया गया सत्याग्रह था, ठीक है। अब हालांकि अब तक ये नाम नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। नए क्वेश्चंस उसको लेकर आने हैं ना, वो अपने से नए क्वेश्चंस तो बनाएगा नहीं। तो नए क्वेश्चंस के लिए इन नामों को आपको याद रखना है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आप इस नाम को याद रख सकते। वो ट्रिक है, लभरा में श्याम और मंगलू आनंद से फिरते हैं। इस ट्रिक के थ्रू आपको ये याद हो जाएगा। देखिए मैंने ट्रिक नोट्स में ऐड नहीं किया है। इस ट्रिक को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि किन किन व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। अगला है तमोरा। तमोरा 9 सितंबर को हुआ था 1930 में। इसको एक रिलेट करने के लिए मैंने एक कहानी के जैसा बनाया है कि तमोरा में ना बालिका दयावती को लेकर गए थे, है ना। आप जानते होंगे, या अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि तमोरा में बालिका दयावती ने एक अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ मारा था, ठीक है। अब इस तरीके से रिलेट कीजिए कि बालिका दयावती को ले जाने के लिए काफ़ी यत्न करना पड़ा, शंकर को मनाना पड़ा, भगवत का पाठ करना पड़ा, तब जाकर बालिका जो दयावती हैं वो मानी थी कि हाँ मैं भी सत्याग्रह में चलूँगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यत्न करना पड़ा यतियतन लाल, शंकर राव गनौद वाले और भगवती प्रसाद मिश्र। अगर आपको इनके नाम पता है तो आपको याद करने में आसानी होगी। आप अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। एटलीस्ट मैंने अगर बोला है यतियतन लाल तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ यतियतन नाम के व्यक्ति छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके जो डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, अरिमर्दन गिरी, ठीक। अगला है पकरिया। पकरिया जो है जांजगीर चांपा में। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पकरिया किस ज़िले में पड़ता है, जांजगीर चांपा में पड़ता है। अब ये जो पक है, पकने से ही इन सारी चीज़ों को रिलेट करवाते हैं। ध्यान रखिए कि मेरा जो जन्मदिन है वो अक्टूबर माह में पड़ता है, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ मतलब आपको पका ही रहा हूँ, तो आप पकाने से याद रखिए अक्टूबर 1930 में पड़ेगा, 7 तारीख आप याद रख लेंगे। दूसरा, राम जी जब वनवास चले गए थे तो अयोध्या के लोग पक गए थे, ऊब गए थे, उनके दर्शन की अभिलाषा में थक गए थे, ठीक। ये याद रखिएगा। ये जो अयोध्या प्रसाद जैन जी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया, याद रह जाएगा, ठीक। अगला है ईदा खान। देखिए हम जिस जगह पे रहते हैं ना उस जगह से अगर रिलेट कर कर याद करें तो चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाता है।
अगर मैं ईदा खार के बारे में बात करूं तो बिलासपुर में मैंने सुना है मज़ारों के बारे में, लुथरा शरीफ बिलासपुर में है, तो ईद से मैंने रिलेट किया कि ईदा खार बिलासपुर में ही पड़ेगा। ठीक है। 1930 में हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है जो जंगल सत्याग्रह 1930 में हो रहे हैं। सत्यनारायण, असल में इनका पूरा नाम सत्यनारायण खंडेलवाल है, आप याद रखिएगा। मैं रिलेट करने के चक्कर में यहाँ पे लिखा नहीं हूँ क्योंकि मिसमैच हो रहा था। सत्यनारायण राम नारायण केशव, ठीक है। ये सत्य अमर होता है, राम और केशव अमर हैं। चौथा नाम आप याद रखिए, अमर सिंह। बांधाखार कोरबा, अगला जो है हमारा बांधाखार कोरबा, असल में कटघोरा में है और कटघोरा कोरबा में है। आपने बांगो डैम का नाम सुना है ना? कहाँ पे है वो? कटघोरा के पास है, कोरबा ज़िले पे है। याद रखिएगा, बांधा से कटघोरा कोरबा याद रख लीजिएगा। मनोहर शुक्ल, देखिए चलिए मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ। बांध गए होंगे आप, आपका मन हर जाता होगा वहाँ पे, वहाँ की प्राकृतिक छटाओं को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, हर जाता है हम कह सकते हैं। तो बांधाखार मनोहर शुक्ल। इनके सहयोगी गया प्रसाद, हेम सिंह, इतवार सिंह। चलिए फिर से इसको याद रखने के लिए एक लाइन याद रखिएगा, गया, हेम, इतवार को, ठीक, याद रह जाएगा। ये ट्रिक्स मैंने नोट्स में ऐड नहीं की हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। हमारा उद्देश्य है चीज़ों को याद रखकर एग्ज़ाम में प्रश्न बनाना। गोंड और कंवर जनजाति द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ पे रिकॉल कीजिए कि गोंड जनजाति द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, आ रहा है? नहीं आ रहा है। लवरा सत्याग्रह किया गया था। चलिए अगला है तानवट। तानवट जो है वो नवापारा में है ना? देखिए जो इसको याद करने का तरीका, नवापारा कहाँ है मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला, लेकिन अगर दिया हुआ है जितना ज्ञात है स्रोतों में उतना, तानवट अगर नवापारा दिया है तो यही पूछेगा कि तानवट कहाँ पड़ता है, हम लगाएंगे नवापारा। चलिए तो याद करने के लिए आप इस तरीके से कि जो नया नया वट का वृक्ष होता है वो तना होता है। नया जो वट का वृक्ष है, नया वट का वृक्ष वो तना हुआ रहेगा, है ना? वो सीधा खड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं, है ना? तो तान, तने, तान से तना याद रख लेना, तना हुआ है वट का वृक्ष, वो नया है, जो नया है वो तना है। तो आप इस चीज़ को रिलेट कर जाओगे, जहाँ भी आपको तान वट दिखेगा आपके दिमाग में हिट करेगा नवापारा। कब हुआ था भाई? तो 1930 में हुआ था। इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपको नाम याद नहीं रखने हैं किसी के, स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान ये देना है कि जो तानवट के जमींदार थे, है ना, उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। चलिए ये भी सही है। सारंगढ़, पता नहीं क्यों जब भी मैं सारंगढ़ के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे काफ़ी पैसे वाले लोग नज़र आते हैं, नहीं पता क्यों। आप में से कोई सारंगढ़ से होगा तो हो सकता है बताइए। ठीक है, चलिए तो सारंगढ़ में धनी राम, पैसे वाले लोग, है ना। जगत राम, जिसके पास पैसा है वही तो जगत घूमेगा ना जी। अगला है कुंवर भाव, ये भान होगा, क्षमा कीजिएगा, भाव नहीं भान होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा। देखिए नोट्स बनाने में कभी कभी ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, मैं आशा करता हूँ आप इन चीज़ों में हमें माफ़ करेंगे। अगला है साहिलग्राम। ठीक है, साहिलग्राम 1930 में हुआ था, अंजोर सिंह के थ्रू हुआ था, या अंजोर सिंह ने किया था। याद रख लीजिएगा यार कि सुबह सुबह कोई समुद्र देखने गया सुबह अंजोर में और सत्याग्रह करके आ गया। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। इसके बाद छुई खदान। देखिए ये दोनों जो सत्याग्रह थे, अपन हाइलाइटर का कलर ही चेंज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये दोनों जो सत्याग्रह थे, छुई खदान और बदरा टोला, ये दोनों सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुए थे, है ना। तो एक हुआ था 1938 में, एक हुआ था 21 जनवरी 1939 में। ठीक, डेट आप याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो ही डेट अलग से याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि
इन दोनों की डेट आप याद रखिए तो आपको याद रह जाएगा। अगर चीज़ें कम होती हैं याद करने के लिए तो याद जल्दी होती है, और अगर मैं फोर्स करके बोल रहा हूँ किसी चीज़ को याद करने के लिए कि ये याद कीजिए तो आपको याद होगा, यकीन मानिए। 1938 और 21 जनवरी 1939। चलिए इनके नेता याद कर लेते हैं कि किन्होंने इसका नेतृत्व किया था। छुई खदान में है सामरू बरई। चलिए इसको मैं रिलेट करवाता हूँ आपको। मान लीजिए थी कि बरने का मतलब जानते हैं आप, छत्तीसगढ़ या ठेठ। बरना से याद रखना जलना, और जो जला होता है उसको छूने की मनाही होती है ना भाई, छू के क्यों किसी को दर्द देना। तो छुई से याद रखना बरना, और छुई खदान से आप याद रख लोगे समारू बरई। माफ़ कीजिए अगर मैंने सामरू कहा होगा तो समारू बरई। ठीक। बर्रा टोला में याद रखना है आपको रामाधीन गोण। बद्रा टोला में रामाधीन गोण। मैंने कहा था कि 2 सत्याग्रह ऐसे हैं जिसमें आपको यह याद रखना है कि किसकी मृत्यु हुई थी। तो एक हमने याद रखा था सिद्धू कुमार और रलू की। कहाँ याद किया था हमने? रुद्री नवा गांव में। इन चीज़ों को रिकॉल करते चलिए। आप पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है आपको याद ना आए, दूसरे तीसरे बार में आपको याद आ जाएगा। बद्रा टोला रामाधीन गोण। ठीक है, देखिए ये इतने स्पेशल आदमी है ना कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बद्रा टोला रामाधीन गोण अलग से सत्याग्रह हुआ था और ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये था जंगल सत्याग्रह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप चीज़ों को रिलेट कर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बात मुझे करना था कि हमने जो इनिशिएटिव लेकर आया है, जो सीएमओ की फ्री क्लासेस हो रही हैं उसके बारे में। देखिए सीएमओ की जो फ्री क्लासेस हो रही हैं उसके बारे में मैंने कहा था कि आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हैंड रिटन। तो आप इस नोट्स को देख सकते हैं। आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे वो इसी हैंड राइटिंग में मिलेंगे। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स होते हैं मात्राओं के। देखिए काफ़ी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है इन सारी चीज़ों पे, तो उम्मीद करता हूँ आप उन चीज़ों को समझेंगे थोड़ा सा। अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। तो आप इन नोट्स को देख लीजिए। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिस ग्रुप के बारे में बात की थी। अगर आपको नहीं पता है कि सीएमओ के मैं किस पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप हमारा पहला या दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियो डले नहीं है, आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा। ये जो नोट्स हैं ये उसी टेलीग्राम ग्रुप में डलेंगे। आप देख कर यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके के नोट्स मिलेंगे, किस तरीके से पढ़ाई होगी। ये एक डेमो क्लास की तरह ले सकते थे। और दूसरा, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि कुछ विद्यार्थी यह कह रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। जंगल सत्याग्रह एक विद्यार्थी ने कई बार कमेंट किया था कि जंगल सत्याग्रह पर वीडियो बनाइए, तो मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो एक इनिशिएटिव मैं यह लाना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आपको किस टॉपिक पर दिक्कत हो रही है। हम उस टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हम उसमें ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें रिलेट करके यूज़ कर सकते हैं। मेरा मेन एम है आपको याद करवाना। तो हम क्या कर सकते हैं कि रिलेट करके बता सकते हैं। चीज़ों को रिलेट करके याद रखना बहुत आसान होता है। अगर आपका कोई दोस्त है किसी स्पेसिफिक नाम का और वो अगर किसी बुक में आपको देखने मिल गया, आप उस नाम को कभी भी नहीं भूल सकते, उसने क्या किया था ये कभी नहीं भूल सकते। तो मैं यही करूँगा कि मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके थ्रू याद कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो आप खुद समझदार हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। ये नोट्स आप देख लीजिए, ये नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं क्या, मैं तो चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें मोटिव मिलता है, वरना हम किस लिए काम कर रहे हैं। देखिए फ्री इनिशिएटिव लेकर आना है अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि हमें अपने समय को निकालना पड़ता है। ये नोट्स बनाना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, इसके लिए टीम लगी हुई है, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है और आपके लिए भी आसानी होगी कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये पहला इनिशिएटिव था, ऐसे इनिशिएटिव आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।